नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट विद वाई सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जो आपकी जिंदगी और लीडरशिप के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। साइमन सिनेक ने इस किताब में वो राज खोले हैं जिन्हें जानकर कोई भी इंसान सिर्फ एक फॉलोअर नहीं रहता, बल्कि वो खुद एक ऐसा लीडर बन सकता है जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें इंस्पायर करता है। यही वजह है कि आज हम इस वीडियो में आपको इस किताब की कहानी, इसके आइडियाज और इसके पीछे छिपे इमोशंस को हिंदी में ऐसे सुनाएंगे कि आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकें। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग या कंपनीज दुनिया बदलने वाली आइडियाज क्यों लेकर आते हैं? क्यों कुछ लीडर्स का एक सिंपल सा मैसेज भी लोगों के दिलों में उतर जाता है? एप्पल को ही देख लीजिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि वो एक सोच बेचती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिर्फ भाषण नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने लोगों को उनका वाई समझाया था, वो सपना जिसे सबने अपने दिल से महसूस किया। यही है स्टार्ट विद वाई का असली जादू। आज जब आप ये वीडियो देखेंगे तो साइमन सिनेक की इस किताब के साथ साथ आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, वाई? क्यों आप वो कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? क्यों आप अपनी मॉर्निंग कॉफी पीते हैं? क्यों आप अपनी जॉब से खुश या नाखुश हैं? क्यों आप कुछ नया शुरू करने से डरते हैं? और क्यों कुछ लोग सेम सिचुएशंस में दुनिया बदल देते हैं? आज हम आपको वो गोल्डन सर्कल समझाएंगे, वो मैजिक सर्कल जो बताता है कि हर काम का सेंटर पॉइंट वाई होता है, उसके बाद आता है हाउ और सबसे बाहर होता है व्हाट। लेकिन मैक्सिमम लोग बस व्हाट और हाउ में उलझ जाते हैं और असली मीनिंग खो देते हैं। लेकिन जो लोग वाई से शुरू करते हैं वही लोग लोगों को कनेक्ट करते हैं, और यही कनेक्शन सबसे पावरफुल होता है, जो आपको सिर्फ कस्टमर्स नहीं देता बल्कि बिलीवर्स देता है, फॉलोअर्स देता है। वो लोग जो आपके साथ एक सपना शेयर करते हैं। हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक लीडर छिपा है, बस हमें उसे जगाना आता नहीं। लेकिन इस किताब को सुनने के बाद शायद आप वो पहला स्टेप उठाएं। शायद आप अपने दोस्तों, अपनी टीम या अपनी फैमिली को किसी नए सफर पर ले जाएं। और हो सकता है आज इस वीडियो के बाद आप अपने वाई को ढूंढने के लिए खुद से कुछ टफ सवाल पूछें, और उसी में आपकी ग्रोथ छुपी है। बुक एफएम का मकसद भी यही है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ नॉलेज ना लें, बल्कि उसे फील करें, अपनी जिंदगी में उतारें। किताबें सिर्फ पेजेस नहीं होती, ये दरअसल किसी और की जिंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको बिना गलती किए सीखने का मौका देते हैं। और साइमन सिनेक की स्टार्ट विद वाई उन किताबों में से एक है जो सिर्फ बिजनेस लीडर्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने दिल में कुछ बड़ा करने का सपना रखता है। इस सफर पर मेरे साथ चलिए, अपने वाई को ढूंढिए और एक ऐसी दुनिया बनाने की शुरुआत कीजिए जहां आप खुद लीडर हों और दूसरों को इंस्पायर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, गोल्डन सर्कल, सोच का असली नक्शा। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान अपने दिल में छिपा वाई जानता हो, वो वजह, वो मकसद, वो ड्रीम जो उसकी रगों में खून की तरह दौड़ता हो। साइमन सिनेक का गोल्डन सर्कल यही राज खोलता है, वो राज जो हर ग्रेट लीडर, हर आइकॉनिक कंपनी और हर इंस्पायरिंग मूवमेंट के पीछे ब्रीथ करता है। अक्सर लोग अपनी लाइफ या बिजनेस की शुरुआत व्हाट से करते हैं। क्या बनाना है, क्या बेचना है, क्या कहना है। थोड़ा आगे बढ़े तो हाउ पूछते हैं, कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मैक्सिमम लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं, स्लोगन्स चिल्लाते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, और फिर भी लोग उनसे इमोशनली जुड़ते नहीं। एप्पल को ही देख लो, वो सिर्फ लैपटॉप या फोन नहीं बेचते, वो सोच बेचते हैं। वो खुद को उस गोल्डन सर्कल के बिल्कुल अंदर से शुरू करते हैं, अपने वाई से। एप्पल का वाई क्या है? वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो, यानी हम दुनिया की रूटीन सोच को तोड़ने में यकीन रखते हैं। फिर आता है हाउ, हम ब्यूटीफुल डिजाइन्स और सिंपल इंटरफेस से ये करते हैं। और आखिर में आता है व्हाट, हम फोन्स, लैपटॉप्स, आईपॉड्स बनाते हैं। अब सोचो, अगर यही बात उलटी होती, अगर वो कहते हम कंप्यूटर्स बनाते हैं, वो स्टाइलिश होते हैं, क्या आप खरीदेंगे? तो शायद उतना जादू नहीं चलता। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग सोच खरीदते हैं, कहानी खरीदते हैं, वो वाइब खरीदते हैं जो उनके दिल को कनेक्ट करती है। यही गोल्डन सर्कल का जादू है। साइमन सिनेक बताता है कि ये कोई मार्केटिंग ट्रिक नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजी में सेट है। हमारा ब्रेन भी ऐसा ही बना है। हमारा नियोकॉर्टेक्स फैक्ट्स और फिगर्स को प्रोसेस करता है, वही व्हाट और हाउ वाली दुनिया।
लेकिन हमारा लिम्बिक ब्रेन इमोशंस, ट्रस्ट और लॉयल्टी को हैंडल करता है। वहीं बैठा है हमारा वाई। इसलिए जब कोई लीडर अपने वाई से बात करता है तो लोग उसे फील करते हैं, और तभी लोग बिना लॉजिक के फॉलो भी करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की कहानी याद है? उन्होंने 250,000 लोगों को वॉशिंगटन बुला लिया था, बिना फेसबुक एड्स, बिना व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। उन्होंने बस अपना वाई शेयर किया, आई हैव अ ड्रीम। एक सपना जो उस वक्त करोड़ों लोगों के दिल में था, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा था। किंग ने वो वाई बोल दिया और लोग खुद चल पड़े उनके पीछे। ग्रेट लीडर्स या कंपनीज बस प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो उस वाई के साथ लोगों को जगाते हैं। और जब कोई इंसान वाई से शुरू करता है तो वो अपने साथ उन लोगों को जोड़ता है जो उसी सोच में बिलीव करते हैं। यही फर्क है फॉलोअर्स और बिलीवर्स में। एक फॉलोअर पैसे देकर आता है, लेकिन बिलीवर दिल से आता है। अब जरा खुद को देखो, आप क्या कर रहे हो? क्या आप भी सिर्फ व्हाट और हाउ के जाल में फंसे हो? क्या आपको पता है कि आपका वाई क्या है? क्या आप सुबह बेड से उसी वजह के लिए उठते हो, या बस अपनी रूटीन जिंदगी काट रहे हो? ये गोल्डन सर्कल सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं है, ये आपकी खुद की लाइफ के लिए भी है। अपना वाई ढूंढ लो, फिर देखो कैसे हर डिसीजन क्लियर लगता है, कैसे हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जब वाई साफ होता है तो हाउ अपने आप दिख जाता है और व्हाट खुद बन जाता है। यही वो सोच है जिसने एप्पल को बाकी ब्रांड्स से अलग किया, किंग को लाखों लोगों का लीडर बनाया, और हर उस इंसान को अमर कर दिया जिसने दुनिया में कोई पॉजिटिव बदलाव किया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी सुनी जाए, लोग आपके साथ चले, आपके आइडियाज पर भरोसा करें, तो शुरुआत अपने गोल्डन सर्कल के बीच से करो। वर्ड्स को छोड़कर दिल से कनेक्ट करो, और यही रास्ता आपको भी एक ग्रेट लीडर बना सकता है, जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि लोगों को इंस्पायर करता है। अब सवाल बस इतना है, क्या आप तैयार हैं अपने वाई को फील करने के लिए? चैप्टर 2, ये कोई राय नहीं बल्कि बायोलॉजी है। कभी सोचा है कि कोई आइडिया किसी इंसान को इतना डीपली छू कैसे जाता है कि वो अपनी पूरी लाइफ बदलने को तैयार हो जाता है? कोई सिंपल सा मैसेज किसी को टीयर्स में डुबो देता है, किसी को रातों रात सड़कों पर उतार देता है, किसी को अपने कंफर्ट जोन से खींचकर किसी ड्रीम की तरफ धकेल देता है। साइमन सिनेक यही बताता है, यह कोई मोटिवेशन गुरु की बनाई थ्योरी नहीं, बल्कि हमारे शरीर, हमारे दिमाग के अंदर की सच्चाई है। हमारा ब्रेन सिर्फ लॉजिकल मशीन नहीं है। हम खुद को चाहे कितना भी प्रैक्टिकल समझें, हम डिसीजंस इमोशन से लेते हैं। लॉजिक तो बस बाद में आता है, ताकि हम अपनी इमोशनल चॉइस को जस्टिफाई कर सकें। इमेजिन करो, किसी दोस्त ने कभी अचानक ऐसा काम कर दिया होगा जो तुम्हें अब्सर्ड लगा होगा। कोई अच्छा खासा जॉब छोड़कर अपने पैशन के पीछे भाग गया, कोई अपना घर बेचकर किसी सोशल कॉज में कूद गया। ये सब इमोशनल डिसीजंस हैं, और यही बायोलॉजी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में बांटा है। आउटर लेयर है नियोकॉर्टेक्स, ये फैक्ट्स, लैंग्वेज और नंबर से डील करता है। यानी जब कोई कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट फीचर्स गिनाती है, कितने मेगापिक्सल्स, कितनी स्पीड, तो वो इसी हिस्से से बात कर रही है, पर उससे कनेक्शन नहीं बनता। कनेक्शन अंदर बनता है, हमारे लिम्बिक ब्रेन में। वही हिस्सा इमोशंस को हैंडल करता है। ट्रस्ट वहीं बनता है, लॉयल्टी वहीं उगती है। लेकिन लिम्बिक ब्रेन के पास लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ फील करता है। इसलिए जब कोई लीडर अपने वाई से बात करता है, एक विजन, एक सपना, तो वो सीधा लिम्बिक ब्रेन में उतर जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देख लो, उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में बताया। कोई प्लान या पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेकर नहीं बैठे थे, उन्होंने लोगों के इमोशंस को छुआ, लॉजिक बाद में जुड़ गया। इसलिए लोग बिना फेसबुक, बिना व्हाट्सएप, बिना एड्स के सड़कों पर आ गए, क्योंकि उस वाई ने उनके लिम्बिक ब्रेन को ट्रिगर कर दिया। अब कंपनीज को देख लो, कितनी कंपनीज तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल्स बताती हैं, 20% डिस्काउंट, ज्यादा स्टोरेज, नया डिजाइन, सब नियोकॉर्टेक्स को खुश करने के लिए। लेकिन कोई भी ब्रांड तब तक आइकॉनिक नहीं बनता जब तक वो लोगों के लिम्बिक ब्रेन को टच ना करे। एप्पल हमेशा कहता है, थिंक डिफरेंट। ये एक लाइन नहीं, ये एक चैलेंज है, एक इन्विटेशन है उस माइंडसेट को एम्ब्रेस करने का। फिर लोग खुद जस्टिफाई कर लेते हैं, डिजाइन अच्छा है, कैमरा अच्छा है, ये सब रीजंस बाद में आते हैं। असली डील तो वो इमोशन है जो पहले इन्वेड करता है। हमारे डिसीजंस लॉजिकल नहीं होते। हम कार खरीदते हैं स्टेटस के लिए, फोन लेते हैं फीलिंग के लिए, क्लोथ्स पहनते हैं इंप्रेशन के लिए, और ये सब हम जस्टिफाई बाद में करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन है, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है, लेकिन खरीदते हैं हार्ट से, और हार्ट का रास्ता
माइंड के उसी हिस्से से होकर गुजरता है जिसे नियोकॉर्टेक्स हैंडल नहीं कर सकता। अब सोचो, अगर आप अपने लोगों से, अपने कस्टमर्स से या अपनी टीम से सिर्फ डेटा और फैक्ट से बात करोगे तो वो सिर हिलाएंगे पर दिल से कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उनका वाई जगा दोगे तो वो खुद रीजंस ढूंढ लेंगे कि क्यों उन्हें आपके साथ चलना चाहिए। यही पावर है बायोलॉजी की, यही सच्चाई है जो हर ग्रेट लीडर समझता है और हर मीडियोकर लीडर भूल जाता है। हर इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल कंपास छुपा है जो सही गलत डिसाइड करता है, इंस्पिरेशन को महसूस करता है और किसी विजन के पीछे खड़ा होता है। तभी तो कोई आइडिया वायरल होता है, कोई स्पीच सदियों तक याद रहती है, कोई कंपनी ब्रांड से रिलीजन बन जाती है। ये सब फैक्ट से पॉसिबल नहीं, ये फीलिंग से पॉसिबल है। तो अगली बार जब आप किसी को इंस्पायर करना चाहो, डेटा मत फेंको, दिल से कनेक्ट करो, फैक्ट्स को छोड़कर फील कराओ, वर्ड्स से नहीं वाई से बात करो। यही रास्ता है लोगों को सिर्फ कस्टमर्स नहीं बिलीवर्स बनाने का। यही रास्ता है टेम्पररी से परमानेंट इंपैक्ट बनाने का। यही रास्ता है बायोलॉजी से केमिस्ट्री तक जाने का, वो केमिस्ट्री जो लोगों के दिलों में लॉयल्टी पैदा करती है। अब सवाल बस इतना है, क्या आप सच में अपने वाई को बायोलॉजी की तरह जीने को तैयार हो? चैप्टर 3, साफ सोच, सख्ती और निरंतरता। किसी भी बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ एक जोरदार वाई काफी नहीं है। दुनिया में हजारों लोग बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, लाखों लोग इंस्पिरेशन से भरे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग अपनी कहानी को मूवमेंट बना पाते हैं। वजह? वाई जितना साफ होना चाहिए उतनी ही जरूरी है उसकी सख्ती और कंसिस्टेंसी। यही वो इनविजिबल पिलर्स हैं जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बनाते हैं। साइमन सिनेक ने यही सिखाया, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का वो मैजिक जो लोगों को सिर्फ सुनने वाला नहीं, मानने वाला बनाता है। सोचो, अगर किसी इंसान को पता ही नहीं कि उसका वाई क्या है, या वो हर हफ्ते बदलता रहता है, तो कौन उस पर भरोसा करेगा? आज कुछ और, कल कुछ और। ऐसे लोगों के साथ लोग लंबा नहीं चलते। क्लैरिटी वो नींव है जिस पर ट्रस्ट बनता है। एक बार किसी ने अपना वाई ढूंढ लिया तो उसे बार बार पॉलिश करना पड़ता है, क्लियर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की आवाजें, चैलेंजेस और फेलियर्स उस वाई को धुंधला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर आती है डिसिप्लिन। ये वो ब्रिज है जो वाई को हाउ से जोड़ता है। क्लैरिटी सिर्फ आइडिया देती है, डिसिप्लिन उस आइडिया को जमीन पर उतारती है। सोचो, स्टीव जॉब्स को डिजाइन के लिए उनकी दीवानगी एक ऑब्सेशन थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एप्पल का वाई है स्टेटस क्वो को चैलेंज करना, और वो चैलेंज तब तक अधूरा है जब तक उसका एवरी सिंगल प्रोडक्ट उस विजन को रिफ्लेक्ट ना करे। इसलिए हर आईफोन, हर मैकबुक सिर्फ गैजेट नहीं है, वो स्टीव जॉब्स के वाई की पैकेज्ड वर्जन है। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की। दुनिया में ट्रस्ट की सबसे रेयर करेंसी है कंसिस्टेंसी। लोग किसी भी लीडर को इसलिए फॉलो नहीं करते कि उसने एक दिन कोई फायरी स्पीच दे दी। वो इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो हर बार, हर जगह, हर हालत में वही वाई जीता है। गांधी जी का वाई था फ्रीडम और नॉन वायलेंस, और जब उन्होंने कहा सत्याग्रह, तो हर कोई जानता था कि ये सिर्फ एक स्पीच नहीं, ये उनका जीता जागता तरीका है। इसलिए लोग उनके पीछे अपनी जान देने तक को रेडी थे। ब्रांड्स के लिए भी यही रूल है। अगर कोई कंपनी कहती है कि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए खड़ी है, तो उसके एड्स, उसके प्रोडक्ट्स, उसकी सप्लाई चेन सब उसी वाई के गवाह होने चाहिए, वरना लोग पकड़ लेते हैं कि ये सब दिखावा है। लोग हिपोक्रेट लीडर्स या कंपनीज को माफ नहीं करते। एक बार ट्रस्ट चला गया तो लौटना मुश्किल है। इसलिए क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का एक टीम बनता है। तीनों में से एक भी कमजोर हुआ तो वाई दम तोड़ देगा। ये वैसे ही है जैसे कोई किसान बीज बो दे पर उसे पानी न दे, या फिर बीच बीच में पौधे को उखाड़ दे। सपना उगता नहीं, सूख जाता है। सोचो, आपके खुद के वाई के साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या वो इतना साफ है कि आप रात के अंधेरे में भी उसे किसी को समझा सकते हो? क्या उसमें इतनी डिसिप्लिन है कि आप रोज उस पर एक्शन लेते हो? और क्या आपकी बातों, कामों और फैसलों में कंसिस्टेंसी झलकती है? क्योंकि लोग वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स पर भरोसा करते हैं। अगर आप बार बार अपनी वाई वाली सोच को जीते हो तो लोग आपका हाथ थाम लेते हैं, वरना वो आपके सबसे अच्छे एड्स, लाउडेस्ट स्लोगन्स और फैंसी डिस्काउंट से भी अट्रैक्ट नहीं होते। आखिर में यही सच्चाई है, दुनिया सिर्फ
क्लैरिटी से इंप्रेस होती है, डिसिप्लिन से इंस्पायर होती है और कंसिस्टेंसी से लॉयल होती है। यही फॉर्मूला है एक ऑर्डिनरी इंसान को लेजेंड बनाने का। यही वजह है कि कुछ लोग अपनी लाइफ से निकलते हैं और आइडियाज छोड़ जाते हैं जो पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वाई सिर्फ आपके दिल में बंद ना रहे, तो उसे साफ करो, उस पर सख्ती से चलो और उसे हर रोज कंसिस्टेंसी से जियो। जब आप ऐसा करते हो तो आप सिर्फ खुद को नहीं बदलते, आप उन लोगों के लिए भी मिसाल बन जाते हो जो आपके वाई से जुड़ते हैं। यही है वो जादू जो किसी भी मूवमेंट की नींव रखता है। अब खुद से पूछो, क्या आपका वाई क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के टेस्ट में पास होगा या बस आइडियाज की भीड़ में खो जाएगा? आंसर आपके हाथ में है और आपकी एक्शंस में। चैप्टर 4, वाई से शुरुआत पर हाउ भी जरूरी। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा वही कर पाता है जिसे अपना वाई तो पता होता है, पर उतनी ही शिद्दत से वो हाउ भी जानता है। साइमन सिनेक की सबसे बड़ी सीख यही है कि ग्रेट लीडर्स सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूटर्स भी होते हैं। सोच से काम शुरू होता है, लेकिन काम को अंजाम देने की ताकत आती है हाउ से। यही फर्क है ड्रीमर्स और डूअर्स में, और यही वजह है कि कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं, बाकी सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। किसी को भी दुनिया के सामने अपनी सोच रखनी है तो उसका वाई उसे रास्ता दिखाता है, लेकिन वो रास्ता अगर अधूरा हो तो मंजिल तक कोई नहीं पहुंचता। सोचो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास सिर्फ एक सपना होता। अगर उन्होंने लोगों को रास्ता ना दिखाया होता कि कैसे वो पीसफुल प्रोटेस्ट्स करेंगे, कैसे मार्च होगा, कैसे मैसेज फैलाया जाएगा, तो शायद वो आंदोलन भीड़ में ही दब जाता। विजन बड़ा था, पर उसे जमीन पर उतारने का तरीका भी उतना ही क्लियर था। हाउ क्लैरिटी को रियलिटी में बदलता है। कोई भी इंस्पायरिंग लीडर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उसके विजन को एक्शन में बदल सकें। स्टीव जॉब्स विजनरी थे, लेकिन स्टीव वोजनियाक ने उस विजन को टेक्नोलॉजी में ढाला। जॉब्स ने दुनिया को बताया कि वो स्टेटस क्वो को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन हाउ ने ही उस सोच को आईफोन और मैकबुक में ढाला। यही पार्टनरशिप किसी भी ड्रीम को प्रोडक्ट या मूवमेंट बनाती है। हमारी लाइफ में भी यही होता है। कितने लोग रोज कहते हैं मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन फिर मंडे आ जाता है, रूटीन शुरू हो जाता है और ड्रीम बस ड्रीम बनकर रह जाता है, क्योंकि वाई तो दिल में था पर हाउ पर मेहनत नहीं की। किसी भी गोल को रियलिटी में बदलने के लिए डेली डिसिप्लिन, स्मार्ट सिस्टम्स और सही लोग चाहिए होते हैं। एक मजबूत वाई आपको उठाता है, लेकिन हाउ आपको चलाता है हर सिंगल दिन। देखो, किसी भी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन को वो सिर्फ एक इंस्पायरिंग पोस्टर से नहीं चलती। हर ग्रेट कंपनी के पास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपना काम आता है, जिन्हें मालूम है कि विजन को कैसे प्रैक्टिकल शेप देनी है। यही रीजन है कि साइमन सिनेक ने हाउ को इतनी इंपॉर्टेंस दी। कोई भी लीडर अपने हाउ पीपल के बिना अधूरा है। वो लोग जो सिस्टम बनाते हैं, जो प्रोसेस संभालते हैं, जो विजन को हर प्रोडक्ट, हर सर्विस में ट्रांसलेट करते हैं। थिंक डिफरेंट कहना आसान है, पर उस सोच को हर एड, हर स्टोर और हर एक्सपीरियंस में फील कराना, ये सिर्फ स्लोगन से नहीं होता। इसके लिए टीम्स चाहिए जो वैल्यूज को पॉलिसीज में बदलें, प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्ड्स पर डिलीवर करें। तभी तो लोग एप्पल से लॉयल रहते हैं, क्योंकि उनका हाउ उनके वाई से परफेक्टली कनेक्टेड है। अब खुद को देखो, क्या आपके पास सिर्फ एक आइडिया है या उसे पूरा करने का तरीका भी है? क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोग जोड़े हैं जो आपके ड्रीम को रियलिटी बना सकें? क्या आपके पास वो डिसिप्लिन है जो रोज आपको वही चीज रिमाइंड कराए कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा? कई बार लोग सोचते हैं कि बस मोटिवेशन से सब बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि बिना हाउ के वाई सिर्फ फैंटेसी बनकर रह जाता है। एक किसान को भी पता होता है कि बीज बोने के बाद उसे पानी, धूप और सही देखभाल चाहिए, वरना बीज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उगेगा नहीं। वाई आपको दुनिया के सामने खड़ा करता है, हाउ आपको उस खड़े होने की ताकत देता है। कोई भी सपना तभी साकार होता है जब वाई और हाउ की केमिस्ट्री परफेक्ट हो। एक बिना दूसरे के अधूरा है। जैसे सांस लेने के लिए सिर्फ हवा काफी नहीं, लंग्स भी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वाई गूंजे, लोगों के दिलों को छुए और फिर उन्हें एक्शन में बदले, तो अपनी जिंदगी में हाउ पीपल को जगह दो। सिस्टम्स बनाओ, हैबिट्स बनाओ और खुद से बड़ा सोचने के बाद खुद को उस सोच के लायक भी बनाओ। तभी आप सिर्फ सपना देखने वाले नहीं, सपना पूरा करने वाले बनोगे। और वही फर्क है लीडर्स और ड्रीमर्स में। अब फैसला आपके हाथ में है
क्या आप वाई के साथ हाउ भी अपनाने को रेडी हो, या आप भी बाकी लोगों की तरह बस मोटिवेशन की भीड़ में खो जाओगे? जवाब कहीं बाहर नहीं, वो आपके एक्शन में छुपा है। चैप्टर 5, भरोसे का पैदा होना। भरोसा सुनने में ये शब्द जितना छोटा लगता है उतना ही गहरा, उतना ही कीमती और उतना ही फ्रैजाइल भी है। कोई भी लीडर, कोई भी मूवमेंट, कोई भी कंपनी तभी मजबूत होती है जब उसके और उसके लोगों के बीच एक इनविजिबल डोर बंधी होती है, ट्रस्ट की डोर। यही वो चीज है जो भीड़ को एक फैमिली बना देती है, स्ट्रेंजर्स को एक आइडिया पर यूनाइट कर देती है और कस्टमर्स को लाइफ लॉन्ग बिलीवर्स में बदल देती है। साइमन सिनेक की सबसे बड़ी सीख यही है कि ग्रेट लीडर्स सिर्फ इंस्पायर नहीं करते, वो भरोसा जगाते हैं। सोचो, जब कोई बच्चा अपने पापा की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि अगला कदम कहां पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में ट्रस्ट है। वो जानता है कि उसका हाथ कभी छूटेगा नहीं। यही ट्रस्ट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या लीडर के साथ पैदा हो जाए तो लोग बिना कॉन्ट्रैक्ट, बिना रूल्स के भी उसके पीछे खड़े रहते हैं। यही वो इनविजिबल पावर है जिसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को लीडर नहीं, एक मूवमेंट बना दिया। उन्होंने लोगों को यह फील कराया कि वो अकेले नहीं हैं। उनका सपना सिर्फ उनका सपना नहीं, सबका है, और सब एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। कंपनीज में भी यही मैजिक काम करता है। कोई भी कस्टमर किसी ब्रांड से तभी लॉयल होता है जब उसे भरोसा होता है कि ये ब्रांड सिर्फ पैसे नहीं, उसके इमोशंस को भी समझता है। सोचो, कितने सारे फोन्स हर साल आते हैं, लेकिन फिर भी लोग सालों साल एप्पल के पीछे क्यों खड़े रहते हैं? बिकॉज दे ट्रस्ट कि जो वादा किया है वो पूरा होगा। प्रोडक्ट चाहे नया हो या पुराना, वो उनके वाई को रिस्पेक्ट करेगा। अब ये भरोसा पैदा कैसे होता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देने से नहीं, कोई लाउड एडवर्टाइजमेंट चला देने से भी नहीं। भरोसा पैदा होता है जब किसी लीडर के वर्ड्स और एक्शंस में फर्क नहीं होता, जब वो मुश्किल हालात में भी अपने वाई को नहीं छोड़ता, जब वो अपने लोगों को सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, एक परिवार मानता है। एक कंपनी के अंदर भी यही रूल चलता है। एम्प्लॉयज वही करते हैं जो बॉस करता है, ना कि वो जो बॉस कहता है। अगर बॉस वैल्यूज की बात करे लेकिन खुद उन्हें फॉलो ना करे तो ट्रस्ट मर जाता है। लेकिन अगर वही बॉस अपनी मिस्टेक्स ओपनली एक्सेप्ट करे, टफ टाइम्स में भी अपनी टीम के साथ खड़ा रहे, तो लोग भी उसके लिए अपनी कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं। यह भरोसा फिर सैलरी से बड़ा हो जाता है। साइमन ने एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया, साउथ वेस्ट एयरलाइंस का। 9th यावल के बाद जब एविएशन इंडस्ट्री में हजारों लोगों की जॉब्स गईं, साउथ वेस्ट ने अपने लोगों को नहीं निकाला। उन्होंने कहा, हम अपने लोगों को पहले रखते हैं, तभी वो हमारे कस्टमर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे। रिजल्ट, एम्प्लॉयज ने अपनी जान लगा दी कंपनी को बचाने में। कस्टमर्स ने ट्रस्ट वापस किया लॉयल्टी से। यही सर्कल ऑफ ट्रस्ट है। हमारी अपनी जिंदगी में भी भरोसा ऐसे ही बनता है। कभी सोचा है कि कुछ दोस्त हमेशा बैकबोन बन जाते हैं क्योंकि वो हमारे वाई को, हमारी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे साथ स्टैंड करते हैं, और बदले में वो हमसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए भरोसा फ्रेजाइल होता है। एक बार टूट गया तो वापस बिल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब सोचो, आप खुद अपने लोगों के साथ, अपनी टीम या अपने कस्टमर्स के साथ कितना ट्रस्ट बिल्ड कर पाए हो? क्या आप सिर्फ प्रॉमिसेस करते हो या उन्हें जीते भी हो? क्या लोग आपको देखकर फील करते हैं कि आप उनके लिए स्टैंड करोगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो? क्योंकि भरोसा कोई लाउड अनाउंसमेंट से नहीं आता, ये स्मॉल साइलेंट एक्शन से बिल्ड होता है। हर बार जब आप अपने वाई को डिफेंड करते हो, हर बार जब आप लोगों को प्रायोरिटी देते हो, हर बार जब आप पैसा, फेम या कंफर्ट को पीछे छोड़कर अपना प्रिंसिपल चूज करते हो, आप एक इनविजिबल ब्रिक रखते हो उस ट्रस्ट वॉल में। ग्रेट लीडर्स को लोग इसीलिए फॉलो नहीं करते कि वो पावरफुल हैं, बल्कि इसीलिए कि वो प्रिडिक्टेबल हैं। उनका वाई कभी बदलता नहीं, उनका हाउ कभी गिरता नहीं, और उनके एक्शंस उनके वर्ड्स से लाउडर होते हैं। यही वजह है कि जब लोग ट्रस्ट करते हैं तो वो एक्सक्यूजेस नहीं देखते, वो रिजल्ट्स खुद ले आते हैं। तो फिर सवाल वही है, क्या आप रेडी हो लोगों को सिर्फ इंस्पायर करने से एक कदम आगे बढ़ाने के लिए? क्या आप रेडी हो वो ट्रस्ट बनाने के लिए जिसके आगे कॉन्ट्रैक्ट्स भी छोटे पड़ जाएं? क्या आप रेडी हो अपने वाई को हर हाल में जीने के लिए ताकि लोग बिना डरे आपकी उंगली पकड़ सकें? अगर हाँ, तो फिर आप भी उन रेयर लीडर्स में से एक बन सकते हो जिनके पीछे लोग रीजन नहीं, फेथ लेकर खड़े होते हैं। और यही भरोसा एक ड्रीम को रियलिटी बनाता है। चैप्टर 6, कैसे एक छोटी सी बात सब बदल देती है।
कभी सोचा है कि कोई आइडिया अचानक लोगों के दिलों में आग कैसे लगा देता है? वो कौन सा मोमेंट होता है जब कोई सिंपल थॉट, कोई छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सड़कों पर भीड़ खड़ी कर देती है, गवर्नमेंट्स हिला देती है, कंपनीज को जीरो से हीरो बना देती है। साइमन सिनेक इसी सीक्रेट को एक ब्यूटीफुल सच के साथ खोलता है। दुनिया में हर बड़ा बदलाव एक टिपिंग पॉइंट से बॉर्न होता है। एक छोटी सी बात जो सब कुछ बदल देती है। किसी भी आइडिया को वायरल होने में मैजिक नहीं, साइकोलॉजी है। सोचो, जब पहली बार लोगों ने सुना कि राइट ब्रदर्स हवा में उड़ने का सपना देख रहे हैं, तो कितने लोगों ने उन पर हंसी उड़ाई होगी। गवर्नमेंट भी थी, पैसे वाले भी थे, रिसोर्सेज भी थे, लेकिन दुनिया का पहला प्लेन उड़ाने का क्रेडिट सिर्फ उन दो भाइयों को क्यों मिला? बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई, उन्होंने वो मोमेंट क्रिएट किया जब लोगों को यकीन होने लगा कि इंसान सच में उड़ सकता है। वो छोटी सी पहली उड़ान वही टिपिंग पॉइंट थी जिसने हवा में इंसान की जगह हमेशा के लिए फिक्स कर दी। हर मूवमेंट की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सुनने हजारों लोग इसलिए नहीं आए थे कि वो पहले लीडर थे, बल्कि इसलिए आए थे कि वो उस ड्रीम को वो आवाज दे रहे थे जो लाखों लोगों के दिलों में दबा बैठा था। बस फर्क इतना था, किसी ने उसे इतना लाउडली और क्लियरली बोलकर दुनिया के सामने नहीं रखा था। वो एक सिंपल स्पीच नहीं थी, वो टिपिंग पॉइंट था जिसने सिविल राइट्स मूवमेंट को अनस्टॉपेबल बना दिया। कंपनीज में देख लो, एप्पल ने भी शुरुआत में सिर्फ कंप्यूटर्स ही तो बनाए थे, पर फिर उन्होंने वो एक छोटी सी बात कह दी, थिंक डिफरेंट। बस वही एक लाइन थी जिसने पूरी दुनिया को सिग्नल दिया कि ये कंपनी बाकी ब्रांड्स की तरह नहीं है। लोगों ने उस टैग लाइन में अपना रेबल माइंडसेट देखा, अपना अलग सोचने का ख्वाब देखा, और फिर उस ड्रीम ने प्रोडक्ट से बड़ा कनेक्शन बना दिया। वही एक टैगलाइन टिपिंग पॉइंट थी जिसने एप्पल को सिर्फ टेक कंपनी से कल्चर आइकॉन बना दिया। टिपिंग पॉइंट कोई बड़ा बजट या वायरल एड नहीं होता, ये वो सटल मोमेंट होता है जब लोग कनेक्ट करने लगते हैं, जब किसी आइडिया की एनर्जी इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो अर्ली बिलीवर्स से निकलकर मासेस में फैलने लगती है। साइमन सिनेक बताता है कि कोई भी इनोवेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब वो इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को टच करे। ये लोग वो 10-15% होते हैं जो बाकी 80-80% को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब ये लोग बिलीव करने लगते हैं तो वो बाकी क्राउड को नेचुरली खींच लाते हैं। यही वो इनविजिबल मैजिक है जो किसी भी मूवमेंट को अनस्टॉपेबल बना देता है। अब सोचो, आप जो सोच रहे हो, जो ड्रीम आप दिल में रखे बैठे हो, क्या उसमें वो स्पार्क है? क्या उसमें वो छोटी सी बात है जो किसी के दिल को छूकर उसे बोलने पर मजबूर कर दे? क्योंकि कोई भी आइडिया खुद वायरल नहीं होता, उसे वो इमोशन वायरल करता है जो उसे सुनने वाले के अंदर जगा दिया जाता है। हर ग्रेट लीडर ये पैटर्न समझता है। वो जानता है कि भीड़ को लाउड स्लोगन से नहीं, स्मॉल इमोशनल कनेक्शन से टच करना पड़ता है। जब कोई आइडिया लोगों को उनकी खुद की स्टोरी याद दिला देता है, वही टिपिंग पॉइंट बन जाता है, और तब कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी उसे रोक नहीं पाती। हमारी अपनी लाइफ में भी ऐसे टिपिंग पॉइंट्स होते हैं। कभी कभी कोई छोटी सी बात हमारी पूरी सोच बदल देती है। कोई किताब, कोई कोट, कोई इंसान का सिंपल सा सवाल, और हम वही पुराने इंसान होकर भी पहले जैसे नहीं रहते। एक लाइन, एक थॉट, और हमारा वाई क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने आइडियाज में वो स्पार्क डाल पा रहे हो? क्या आप वो छोटी सी बात ढूंढ पा रहे हो जो आपके वाई को क्राउड तक पहुंचा दे? क्योंकि जब वो टिपिंग पॉइंट आ जाता है तो दुनिया बदलने में देर नहीं लगती। बाकी सब बस हिस्ट्री बन जाता है और आप उस कहानी का हिस्सा। इसीलिए अपने वाई को इतना प्योर बनाओ कि कोई उसे इग्नोर ना कर पाए। उसे अपने हाउ के साथ ऐसा जोड़ो कि वो पहले कुछ को टच करे और फिर खुद दुनिया को फायर की तरह फैल जाए। वही छोटी सी बात आपका रेवोल्यूशन बना सकती है, और जब वो मोमेंट आएगा सब बदल जाएगा। चैप्टर 7, कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, सुनने से होती है। कम्युनिकेशन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? किसी का माइक पकड़कर जोर जोर से बोलना, स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देना, या फिर सोशल मीडिया पर अपनी बातें दुनिया के सामने परोस देना। लेकिन साइमन सिनेक ने एक ऐसा सच बताया जो शायद हम सब जानते हैं पर मानते नहीं। कम्युनिकेशन की असली ताकत बोलने में नहीं, सुनने में है। सोचो, कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं पर सच में सुन कौन रहा होता है? हम बोलते हैं, सामने वाला अपनी बारी का इंतजार करता है। हम अपनी बात साबित करने में इतने बिजी होते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या कह रहा है, यह सुनने का पेशेंस ही नहीं बचा। और फिर हम कहते हैं, किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती,
लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों को सुनाने से पहले हमें सुनना सीखना होगा। ग्रेट लीडर्स इसी चीज में मास्टर होते हैं। वो जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके शब्दों में नहीं, उनके कानों में है। जब कोई लीडर अपने लोगों को सुनता है, उनके फियर्स, उनके आइडियाज, उनकी प्रॉब्लम्स, तो वहीं से ट्रस्ट पैदा होता है। कोई भी फॉलोअर तब तक लॉयल नहीं होता जब तक वो फील ना करे कि उसकी वॉइस काउंट करती है। सोचो, किसी कंपनी का सीईओ अपनी ग्लास कैबिन में बैठा रहे और बस ऑर्डर्स देता रहे, क्या लोग उसके लिए जान लगा देंगे? लेकिन वही सीईओ अगर अपनी टीम के बीच बैठकर उनसे सुन ले कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, कहां फंसे हैं, तो एम्प्लॉइज उसे सिर्फ बॉस नहीं, अपना समझने लगते हैं। वहीं से कम्युनिकेशन की इनविजिबल थ्रेड बनती है। यहां साइमन सिनेक एक ऐसी रियलिटी की बात करता है जो हर लीडर को समझनी चाहिए। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो बिलोंगिंग खरीदते हैं, और बिलोंगिंग तभी पॉसिबल है जब लीडर अपनी कम्युनिटी को सुनता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को लोग इसलिए नहीं फॉलो करते थे क्योंकि वो बस बोलते थे, वो लोगों की तकलीफ सुनते थे। उनकी स्पीचेस में वही दर्द था जो उस वक्त हर ब्लैक कम्युनिटी के दिल में दबा हुआ था। उन्हीं सुनने वाले मोमेंट्स ने उनकी आवाज को ताकत दी। सुनना मतलब सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान देना नहीं, सुनना मतलब इमोशंस पकड़ना, अनसेड वर्ड्स को फील करना, साइलेंस को डिकोड करना। यही तो रीजन है कि कुछ लोग आपको कुछ कहे बिना भी सब कह जाते हैं, बस आपको सुनना आना चाहिए। कम्युनिकेशन कभी वन वे स्ट्रीट नहीं होती। जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप ट्रस्ट कमाते हैं, और ट्रस्ट वो करेंसी है जिसके बिना कोई भी ब्रांड, कोई भी लीडर, कोई भी मिशन सस्टेनेबल नहीं होता। आप लाउडेस्ट हो सकते हैं, पर अगर लोग आपके वर्ड्स में खुद को नहीं सुनते तो वो आपके साथ कभी नहीं चलेंगे। अब खुद से पूछो, क्या आप सिर्फ अपनी बात रखते हो या अपने लोगों की भी सुनते हो? क्या आप कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को जेन्युइनली सुनते हो या बस एक प्रोसेस बना रखा है फीडबैक लेने का? क्या आपकी टीम आपको अपनी हार्ट टॉक बता पाती है? अगर हां, तो आप कम्युनिकेशन के रियल पावर को समझते हो, और अगर नहीं तो बस माइक पकड़े रहो। लोग सुनेंगे भी तो भूल जाएंगे। कम्युनिकेशन एक आर्ट नहीं, एक कमिटमेंट है, सुनने का कमिटमेंट। ये वो आर्ट है जिसमें आप अपने आइडियाज के लिए स्पेस बनाते हो, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स को भी उसमें जगह देते हो। यही आर्ट दुनिया के हर सक्सेसफुल लीडर के डीएनए में होता है। गांधी जी से लेकर नेल्सन मंडेला तक सब ग्रेट लिसनर्स थे। वो सुनते थे, तभी लोग उन्हें अपना मानते थे। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो, खुद को प्रूव मत करो, खुद को ओपन रखो। शब्दों से कम, नजरों से ज्यादा सुनो। सवाल पूछो और जवाब पूरे दिल से सुनो। फिर देखना, आपकी बात भी सुनी जाएगी और आप वो लीडर बनोगे जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं, फॉलो भी करते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ माइक पर खड़े होकर स्पीच देने से बड़ा है। ये वो साइलेंट पुल है जो वर्ड्स से नहीं, सुनने से बनता है। और यही पुल किसी भी वाई को दुनिया तक पहुंचाने का सबसे पावरफुल रास्ता है। अब आप पर है, माइक पकड़ोगे या कान खोलोगे। चैप्टर 8, जब वाई धुंधला पड़ जाता है। कहते हैं किसी भी सपने को जिंदा रखने के लिए उसे रोज ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन होता है वाई की क्लैरिटी। लेकिन अफसोस यही है कि वक्त के साथ, सक्सेस के साथ, कंपटीशन के डर में या कंफर्ट जोन की चादर में लिपटकर वही वाई जो किसी ने कभी दुनिया को हिला देने के लिए शुरू किया था, धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। धीरे धीरे धुंधला, यही सबसे बड़ा खतरा होता है किसी भी इंसान, किसी भी कंपनी या किसी भी मूवमेंट के लिए। साइमन सिनेक ने जो सबसे दर्दनाक रियलिटी दिखाई वो यही है कि हम अपनी ही कहानी भूलने लगते हैं। जब कोई कंपनी छोटी होती है तो वो वाई से चलती है। उसका हर डिसीजन उस मिशन से जुड़ा होता है। उसके एम्प्लॉयज उस विजन को जीते हैं। लेकिन जैसे ही सक्सेस मिलने लगती है, प्रॉफिट्स आने लगते हैं, शेयर्स ऊपर जाने लगते हैं, वाई कहीं पीछे छूट जाता है। लोग बिजी हो जाते हैं नंबर्स में, डेटा में, कंपटीशन में, और वो रीजन जिसकी वजह से सब शुरू हुआ था वो धुंध में खो जाता है। सोचो एप्पल को, अगर वो कभी सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी बनकर रह जाता तो शायद आज कल्ट ब्रांड ना बन पाता। स्टीव जॉब्स को बार बार अपनी टीम को रिमाइंड करना पड़ता था कि हम सिर्फ कंप्यूटर या फोन नहीं बेचते, हम स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं, हम दुनिया को एक नया नजरिया देते हैं। अगर जॉब्स अपने वाई को इतने पैशन से जीते नहीं रहते तो एप्पल भी बाकी ब्रांड्स की भीड़ में खो जाता। ये सिर्फ कंपनीज के साथ नहीं, हम सबके साथ होता है। किसी ने कभी कोई बिजनेस शुरू किया था लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए,
लेकिन जैसे ही वो पैसा कमाने लगता है, वो वाई प्रॉफिट और कंपटीशन के पीछे दब जाता है। कोई आर्टिस्ट कभी अपने दिल के टुकड़े कैनवस पर उतारता था, लेकिन फेम के बाद वही आर्ट फॉलोअर्स और ट्रेंड्स का गुलाम बन जाता है। कोई लीडर कभी लोगों के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन पावर और ईगो के बाद वही इंसान जनता से दूर हो जाता है। यही होता है जब वाई धुंधला पड़ता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब वाई खो जाता है तो हाउ और व्हाट ही सब कुछ बन जाते हैं। सिस्टम्स, टारगेट्स, स्ट्रैटेजीज, सब कुछ चलता है, पर सोल गायब हो जाता है और लोग उस सोल को इंस्टेंटली फील कर लेते हैं। कस्टमर्स को फर्क दिखता है कि ये प्रोडक्ट अब सिर्फ बेचने के लिए बना है, इंस्पायर करने के लिए नहीं। एम्प्लॉयज को महसूस होता है कि अब वो किसी मिशन का हिस्सा नहीं, बस एक नंबर बनकर रह गए हैं। और यहीं से डिक्लाइन शुरू होता है। कोडाक की कहानी देख लो, फोटोग्राफी का पायनियर। इन्होंने दुनिया को कैमरा पकड़ा दिया था, मोमेंट्स को कैप्चर करना सिखाया था। लेकिन जब डिजिटल फोटोग्राफी आई तो कोडाक अपने वाई से कनेक्ट नहीं रह पाया। वो खुद को फिल्म कंपनी समझता रहा, जबकि उसका वाई था मोमेंट्स को प्रिजर्व करना। वही वाई अगर क्लियर रहता तो कोडाक खुद को टाइम के साथ रीइन्वेंट कर पाता, लेकिन वाई धुंधला पड़ा और दुनिया से वो नाम मिट गया। जब वाई फेड होता है तो ऑर्गेनाइजेशंस डेस्परेट मूव्स करने लगती हैं। डिस्काउंट्स, एड्स, ऑफर्स, बस कस्टमर्स को किसी भी तरह पकड़ कर रखने की कोशिश। लेकिन लॉयल्टी ऐसे नहीं बनती। लॉयल्टी बनती है जब लोग आपके वाई में खुद को देख पाते हैं। अब खुद से पूछो, आप अपने वाई को कितना क्लियर रखते हो? क्या आप हर दिन अपने काम में वही सोच, वही जज्बा लेकर आते हो जिससे आपने शुरू किया था? क्या आपकी टीम को अब भी फील होता है कि वो किसी लार्जर पर्पस का हिस्सा हैं, या सब कुछ सिर्फ टारगेट्स और डेडलाइंस में सिमट कर रह गया है? कभी भी कोई सक्सेस परमानेंट नहीं होती। परमानेंट होता है वो वाई जो हर स्टॉर्म में, हर कंपटीशन में, हर सेटबैक में भी उतना ही प्योर रहे। वो लीडर्स जो इस सच को पकड़ कर रखते हैं वही लेजेंड बनते हैं। बाकी सब बस चार्ट्स में ऊपर नीचे होते रहते हैं और फिर हिस्ट्री में खो जाते हैं। अगर आपको अपने ड्रीम को जिंदा रखना है तो अपने वाई को रोज साफ करना होगा। उसे वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में जीना होगा। हर डिसीजन, हर प्रोडक्ट, हर टीम मीटिंग, सब जगह वाई ब्रीथ करना चाहिए। यही वो ऑक्सीजन है जो किसी भी विजन को मरने नहीं देती। तो सवाल सीधा है, आपका वाई क्लियर है या धुंधला पड़ गया है? अगर वो साफ है तो आप अनस्टॉपेबल हो, अगर नहीं तो अभी भी वक्त है। अपनी धुंध को साफ करो। क्यों शुरू किया था वो याद करो, और फिर वही प्योर रीजन अपनी हर चीज में उतार दो। यही तरीका है लेगेसी बनाने का। यही तरीका है सच में कुछ बड़ा छोड़ जाने का। चैप्टर 9, सक्सेस के बाद बंटवारा क्यों होता है? किसी भी कंपनी या आंदोलन को गिराने के लिए बाहर से दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, वो अक्सर अंदर से ही टूटता है। सक्सेस के बाद बंटवारा क्यों होता है? ये सवाल जितना सिंपल दिखता है उतना ही गहरा और खतरनाक भी है। साइमन सिनेक ने जो सच सामने रखा वो यही था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक यूनाइटेड रहती है जब तक वाई सबके दिल में साफ और शेयर्ड होता है। जैसे ही वाई कमजोर होता है, ईगो, पॉलिटिक्स और सेल्फ इंटरेस्ट उसे अंदर से चाटने लगते हैं। सोचो, एक स्टार्टअप को देखो। शुरुआत में फाउंडर अपनी जेब से पैसे लगाता है, छोटे से कमरे में बैठकर अपनी पूरी एनर्जी उस एक आइडिया में डाल देता है। उसके आसपास जो लोग जुड़ते हैं वो भी उसी वाई से इंस्पायर्ड होते हैं। पैसा तो दूर की बात होती है, वो तो बस उस ड्रीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। कोई कोडिंग कर रहा है, कोई डिजाइनिंग, कोई मार्केटिंग, पर सबको पता होता है कि हम कुछ बड़ा बना रहे हैं। यही शेयर्ड वाई उन सबको फैमिली की तरह जोड़ देता है। फिर क्या होता है? सक्सेस मिलती है, फंडिंग आती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और तभी सबकी पर्सनल एम्बिशंस जागने लगती हैं। कोई सोचने लगता है कि मेरी हिस्सेदारी कितनी है, मेरी पोजीशन क्या है, मेरा फायदा कितना है। धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने शुरुआत क्यों की थी। अब वो बस देखते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा। यहीं से शुरू होता है बंटवारा। वही लोग जो एक दूसरे के लिए रात भर बिना सोए काम करते थे, अब एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की नजर से देखने लगते हैं। देख लो एप्पल को। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने एक गराज से शुरुआत की थी। दोनों का वाई एक था, लोगों के हाथ में ऐसा कंप्यूटर देना जो उन्हें पावरफुल फील कराए। लेकिन जब सक्सेस ने दस्तक दी, इन्वेस्टर्स आए, शेयर्स बांटे, पावर प्ले शुरू हुआ, और एक दिन ऐसा आया जब जॉब्स को ही अपनी बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जिसने ड्रीम को रियलिटी में बदला वो ही आउटसाइडर बन गया, क्योंकि विजन पर पॉलिटिक्स भारी पड़ गई। साइमन सिनेक बताता है कि यह सिर्फ कंपनीज में नहीं, इंसानी रिश्तों में भी होता है। कोई बैंड एक सपना लेकर शुरू होता है, म्यूजिक बनाना,
दिलों को जोड़ना। लेकिन जैसे ही शो हिट होने लगते हैं, फेम आता है, बैंड टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाई बंट जाता है। कोई बस म्यूजिक बनाना चाहता है, कोई सोलो स्टारडम चाहता है, कोई पैसे के पीछे भागता है। और वही लोग जो एक स्टेज शेयर करते थे, एक दिन अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। असल में सक्सेस सबको टेस्ट करती है। जब तक हालात मुश्किल होते हैं, लोग नेचुरली एक दूसरे के क्लोजर रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही कंफर्ट आता है, वही कंफर्ट बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है। इसलिए ग्रेट लीडर्स कभी भी अपनी टीम को सिर्फ हाउ और व्हाट पर नहीं चलाते, वो बार बार वाई रिमाइंड कराते हैं। वो उस वाई को इतना स्ट्रांग रखते हैं कि कोई पॉलिटिक्स या ईगो उसे हिला ना पाए। साउथ वेस्ट एयरलाइंस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब बाकी एयरलाइंस लेऑफ्स और इंटरनल फाइट्स में उलझी, साउथ वेस्ट ने अपने वाई, एम्प्लॉइज फर्स्ट देन कस्टमर्स, को कभी नहीं छोड़ा। नतीजा, लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग कि मुश्किल दौर में भी कोई बंटवारा नहीं हुआ। अब खुद को देखो, क्या आपके आसपास के लोग सिर्फ सैलरी या पोजीशन के लिए आपके साथ हैं, या आपके वाई को जीने के लिए? क्या आपके टीम मेंबर्स को अभी भी याद है कि उन्होंने शुरुआत क्यों की थी? क्या आप खुद सक्सेस के बाद भी उसी रीजन को डेली जीते हो, या आप भी पेपर वर्क और टाइटल्स में उलझ गए हो? किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो पार्टनर्स का हो, फाउंडर्स का, या किसी कम्युनिटी का, बंटवारा तभी होता है जब वाई से ज्यादा हु और हाउ बड़े हो जाते हैं। जब लोग खुद को मिशन से बड़ा समझने लगते हैं, तब दरारें दिखने लगती हैं। इसलिए साइमन सिनेक बार बार कहता है, कीप योर वाई अलाइव। एक बार वाई मर गया तो ट्रस्ट मर जाता है, लॉयल्टी गायब हो जाती है, और यूनिटी सिर्फ नेम प्लेट पर रह जाती है। फिर चाहे कितना भी पैसा आ जाए, वो एम्पायर अंदर से खोखला हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका सपना सिर्फ सक्सेस तक सीमित न रहे, बल्कि जनरेशन बदल दे, तो अपने लोगों को वाई से जोड़ो, सिर्फ टाइटल से नहीं। उनकी ग्रोथ में वाई को थ्रेड की तरह पिरोकर रखो। और सबसे बड़ा काम, खुद को कभी मिशन से बड़ा मत बनने दो। तभी आप वो रेयर लीडर बनोगे जो सक्सेस के पीक पर भी अपने लोगों को बांधे रखता है। क्योंकि आखिर में लोग पैसे के लिए नहीं, बिलोंगिंग के लिए लड़ते हैं, और वही बिलोंगिंग हर बांटवारे को हमेशा के लिए रोक देती है। यही है असली लीडरशिप की कसौटी। चैप्टर 10, वाई की जड़ कहां है? हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई दुनिया बदलना चाहता है, कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहता है, कोई किसी कम्युनिटी की सोच को नई दिशा देना चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सबके सपने बड़े होते हैं, फिर भी बहुत कम लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं? साइमन सिनेक ने इसका जवाब एक दमदार सच में छुपाया कि हर बड़ा काम तब शुरू होता है जब किसी इंसान को अपने वाई की जड़ मिलती है। और ये जड़ कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। हमारी कहानी में, हमारे बचपन में, हमारी जड़ों में। बहुत लोग अपने वाई को इंटरनेट पर, मेंटर्स में, मोटिवेशनल कोट्स में ढूंढते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका वाई कोई और आपके लिए नहीं बना सकता। यह कोई सिखाई हुई बात नहीं, बल्कि खुद के अंदर गहराई से निकली हुई सच्चाई होती है। हमारी परवरिश, हमारे स्ट्रगल, हमारी जीत, हमारे डर, हमारे रिश्ते, सब मिलकर उस वाई को शेप देते हैं। जो लोग इसे समझ जाते हैं, वही अपनी जिंदगी को मीनिंग से जोड़ पाते हैं। सोचो, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने ड्रीम को आवाज दी, तो वो बस कोई प्लान नहीं था। वो उनके बचपन की सैकड़ों कहानियों, डिस्क्रिमिनेशन के जख्मों, उनके अंदर के दर्द और होप से निकला वाई था। वही वजह थी कि उनकी आवाज लोगों को फेक नहीं लगी। वो आवाज लोगों के अपने दिल की आवाज बन गई, क्योंकि वो वाई उनकी आइडेंटिटी से निकला था, किसी टेक्स्ट बुक से नहीं। ऐसे ही स्टीव जॉब्स बचपन से ही अडॉप्शन, आइडेंटिटी क्राइसिस और रेबल नेचर ने उनके अंदर एक वाई बो दिया था कि दुनिया में कुछ ऐसा करो जिससे लोग फील करें कि वो अलग हैं। जब उन्होंने कहा थिंक डिफरेंट, तो वो स्लोगन नहीं था, वो उनके खुद के भीतर का सच था। तभी वो लोगों को कनेक्ट कर पाया। हम में से बहुत लोग अपना वाई ढूंढने में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम उसे बाहर के वैलिडेशन से जोड़ने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, कुछ मार्केट क्या कहता है, मेरा ट्रेंड क्या है। पर असली वाई वहां नहीं रहता। वो आपकी उस मेमोरी में छुपा होता है जिसने आपको सबसे ज्यादा पेन दिया था या सबसे ज्यादा खुशी दी थी। वो किसी इवेंट में छुपा होता है जिसने आपको शेक किया था। वही वाई आपको भीड़ से अलग करता है। साइमन सिनेक का कहना है, वाई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हमारी लाइफ की पुरानी स्टोरी का सबसे प्योर लेसन है।
और वो हमेशा आपके अंदर ही होता है। बस दिक्कत ये है कि हम रोज की भागदौड़ में अपनी स्टोरी सुनना ही छोड़ देते हैं। हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर वाई बनाते हैं और फिर खुद को खो देते हैं। कभी अपने बचपन को याद करो। वो कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें सबसे पहले खड़े होने पर मजबूर किया था? वो कौन सा मोमेंट था जब तुमने पहली बार किसी अनफेयर चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी? कौन सी छोटी सी जीत थी जिसने तुम्हें फील कराया कि तुम कुछ अलग कर सकते हो? वहीं से तुम्हारा वाई शुरू हुआ था। हर लीडर, हर क्रिएटर, हर गेम चेंजर वही करता है। वो अपनी स्टोरी को रिस्पेक्ट करता है। वो अपने वाई को बार बार खुद से कनेक्ट करता है, उसे डाइल्यूट नहीं होने देता। वो उसे एक्शन में ट्रांसलेट करता है। वो जानता है कि जब तक वो वाई सच्चा है, लोग उससे जुड़ेंगे, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो उस वाई को खरीदते हैं जिसे वो खुद जीना चाहते हैं। लोग स्पीचेस नहीं सुनते, वो उस वाई को सुनते हैं जो उनके अपने दिल की आवाज बन जाए। लोग लीडर्स को फॉलो नहीं करते, वो उस वाई को फॉलो करते हैं जो उन्हें खुद की पहचान दिला दे। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम्हारा वाई सिर्फ फैंसी वर्ड्स है या तुम्हारी असली स्टोरी से निकला एक रॉ ट्रूथ? क्या तुमने अपने पास्ट के पेजेस पलटकर देखा है कि वो कौन सा मोमेंट था जिसने तुम्हारे दिल में स्पार्क जला दिया था? अगर हां, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर नहीं, तो शायद अब वक्त है खुद से बात करने का, खुद को सुनने का, खुद को फिर से जानने का। क्योंकि जब वाई की जड़ मजबूत होती है तो कोई स्टॉर्म उसे गिरा नहीं सकता। वो तुम्हें खड़ा रखता है, टफेस्ट डेज में, सबसे बड़े फेलियर में, सबसे तगड़ी कंपटीशन में भी। और जब तुम्हारा वाई तुमसे अलग नहीं होता, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सपना तुमसे छीन नहीं सकती। तो अपना वाई बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। अपनी स्टोरी से सीखो, अपनी रूट से कनेक्ट करो। वही तुम्हारा ट्रू पावर है और यही वो वजह है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगी। यही है असली लेगेसी और यही है सच में स्टार्ट विद वाई। दोस्तों, साइमन सिनेक की यह सोच हमें सिर्फ एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हमारा वाई अब भी जिंदा है? अगर हां, तो कोई हमें रोक नहीं सकता, और अगर वो खो गया है तो अब वक्त है उसे फिर से ढूंढने का। अगर ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंस्पायरिंग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना वाई जियो और दूसरों को भी जीने दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।